हमारी एमसी को आंट को दिखाया जाता है, जिसको देखकर एमसी की नजर ही नहीं हट रही थी। बोलता है एक और एक बार दिला दो, लेकिन आखिर एमसी ऐसा करेगा कैसे। तो एमसी कहता भी है कि भाई मैं ताकत से नहीं जीत सकता, लेकिन मेरे पास नंबर है। और हम देखते हैं कि उसके क्लोन्स होते हैं। अभी क्लोन्स कैसे आए, वो इसलिए क्योंकि उसे एक सिस्टम मिला था जिसमें कि वो कई सारी एबिलिटीज में कोई एक एबिलिटी चूज कर सकता था। तो उसने ये वाली एबिलिटी चूज करी। हालांकि उसे पता नहीं था किस एबिलिटी उसके क्लोन बनेंगे, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है और क्लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, हर रात डबल हो जाते हैं। अब भाई को रोकना है तो भाई को स्पाइसी क्वेस्ट कंप्लीट करनी होती है। वो करने के लिए वो आ जाता है अपने आंट के रूम के अंदर और कहता है कि भाई जादू की जप्पी तो लेकर रहूंगा चाहे जो हो जाए। ऐसा भी होता है एमसी के साथ कि उसके 4 क्लोन है, तो उसको चारों की फीलिंग कंबाइन होकर आ रही होती है। फीलिंग 4 गुना स्ट्रॉन्ग है, जो कि वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से वाई डिटेल्स को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, तो अब स्टोरी की स्टार्ट होती है और हम लोग देखते हैं हमारा एमसी हमें बताता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है। नहीं, वो बात अलग है कि मैं बस मैक्सिमम एक ही पुशअप लगा पाता हूँ, लेकिन साथ ही इसकी आंट की जो डॉटर है वो बिल्कुल अलग है। जहाँ पर हमारा बंदा फाइट करना पसंद नहीं करता है, वहीं पर वो जो है लड़की उसको हमेशा लगता है कि सिर्फ फाइट से ही हर चीज सॉल्व की जा सकती है। वो एमसी को बुली करती है हमेशा और बोलती है जा मेरे लिए चाय लेकर आ। तो एमसी जाता है, चाय लेकर आता है, तो वो बोलती है साले चाय बनाना नहीं आती तुझे, और उसके मुंह को अपने पाँव के बीच दबा लेती है। एमसी बोलता है भाई वो तो लड़की है इसलिए माफ कर रहा हूँ। नहीं, वो बात अलग है, भाई मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। भाई हार मान जाता है उसके आगे। वो कहती है मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बंदा बोलता भी है हमारा कि ये बिल्कुल एक गोरिल्ला की तरह है, और ये सिर्फ आज का नहीं है बल्कि ये हमसे वो बचपन से बुली करती आ रही है। जब स्कूल जाना स्टार्ट किया तब भी बुली करती थी, इवन हाई स्कूल में भी इसका यही हाल था। बंदे ने सोचा यार कॉलेज जाकर बच जाऊंगा, मतलब वाले कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा तो इससे चेन मिल जाएगा मुझे, मैं इससे अलग हो जाऊंगा। लेकिन क्या, एट द एंड दोनों को सेम ही कॉलेज मिलता है। बोलता है भाई लग गई मेरी वाट। एंड इसके पेरेंट्स जो होते हैं वो अब्रॉड चले जाते हैं ट्रिप के लिए और इसको यहीं छोड़ जाते हैं इसकी आंट के साथ ही। इससे इसकी और फट जाती है। वो लोग इसको फोन लगा के कहते हैं कि देखो तुम्हें अलग से रहने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी फ्रेंड यानी अपनी आंट के साथ रह सकते हो। बंदा बोलता है लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुझे क्या लगता है हम लोग कुछ ज्यादा ही अमीर है, चुपचाप उन्हीं के साथ रहे, ठीक है। एमसी बोलता है भाई लग गई वाट, ये तो भाई प्राण निकाल लेगी। देखो ऐसी बात नहीं है कि मुझे जीतना पसंद नहीं है, बस मैं शांति से रहना चाहता हूँ। अभी जब सो रहा होता है भाई बिल्कुल रिवेंज चाहता है और इसकी आंखों में होता है भाई डिसअपॉइंटमेंट कि यार कुछ तो करूँ भाई, क्या मैं ऐसी लूजर बन के रहूंगा। भाई को पता नहीं क्या चुल मस्ती है, बोलता है सिस्टम विंडो ओपन हो जाओ, लेकिन घंटा कुछ नहीं होता। उसकी आंखों में साफ साफ डिसअपॉइंटमेंट होती है कि साला मैं कोई एमसी थोड़ी हूँ। तभी कोई मिस्टीरियस सी आवाज आती है, अबे तेरा सड़ा सा मुंह देख के मुझे तरस आ गई। और एक बड़ा सा हाथ आता है और उसके सामने सिस्टम विंडो आकर रख देता है, जिसमें कि कई सारी एबिलिटीज होती हैं। पहली एबिलिटी होती है कि तुम कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हो, दूसरी फायर को कंट्रोल करना, तीसरी होती है कि तुम्हें कभी भी दर्द नहीं होगा ना ही तुम्हारी एज बढ़ेगी, लास्ट वाली होती है कि तुम्हारी ताकत हर दिन डबल हो जाएगी। एमसी को लगता है हाँ यार ये लास्ट वाली एबिलिटी बड़ी कमाल की है, एंड आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भाई अब नहीं है भाई मैं लूजर। तो बंदा वही लास्ट वाली एबिलिटी को चूज करता है बिना कुछ सोचे समझे। हालांकि उसे नहीं पता कि आगे चल के इसके क्या रिजल्ट होने वाले हैं। वो मिस्टीरियस आवाज कहती भी है कि तूने जो एबिलिटी चूज करी है ना भाई बड़ी डेंजरस है। हम देखते हैं घड़ी में 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट की देरी होती है और 12 बजते हैं। एमसी तो सो चुका था, लेकिन हम देखते हैं उसके सामने उसका क्लोन आ चुका था। अब जैसी एमसी की नींद खुलती है तो सबसे पहले देखता है भाई क्या मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ, लेकिन घंटा एक पुशअप लगाता है और हालत खराब हो जाती है। और क्या था 1 सेकेंड, वेल सोचा जाए तो 0 को अगर 2 से मल्टीप्लाई यानी डबल करेंगे तो भाई वो तो बिल्कुल 0 ही रहेगा ना। तभी भाई का ध्यान जाता है अपने क्लोन पर, कहता भाई ये क्या चीज है। बट अगर 2v1 करूंगा जब भी पेल दिया जाऊंगा तो भाई सिस्टम ओपन करके देखता है, जहाँ पर उसके स्टेट्स कुछ खास नहीं होते हैं, नॉर्मल्स होते हैं, तुम लोग देख सकते हो। खुद भी बोलता है कि यार ये तो कचरा है। अब सिस्टम में बताया जाता है कि भाई तेरे क्लोन्स जो हैं वो हर आधी रात को डबल होते जाएंगे, यानी कि आज 1 है तो कल 2 हो जाएंगे, फिर 4, 8 और 16। ऐसे ही चलता रहा तो भाई की पूरी आर्मी बन जाएगी। सिस्टम बताता है कि कौन कौन सी चीजें कनेक्टेड नहीं है, बट पेन और सेंसरी रिस्पॉन्स कनेक्टेड होते हैं। एमसी चेक करने के लिए उसको मारता है तो उसको भी पेन फील होता है, यानी कि उसको कुछ फील होगा तो एमसी को फील होगा, ऐसा सीन है। अब एमसी का दिमाग बहुत ज्यादा डार्क सोचता है। वो सोचता है भाई फिर तो वो भी फील होगा, नहीं मतलब खुद को प्लेजर देने में क्या दिक्कत है, नहीं मतलब चुल मस्ती है ना भाई। तभी भाई के पास आ जाती है एक स्पाइसी क्वेस्ट, जहाँ पर बंदे को करना है भाई इंजेक्ट, अपनी फाइल्स को इंजेक्ट करना होता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब बंदा सोचता है भाई ये मैं कैसे करूंगा, क्योंकि ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन तभी भाई के मन में आ जाते हैं डर्टी ख्याल्स, वो भी ओयंग को लेके, वही जो उसको बुली करती है। तभी इसको खाने के लिए बुलाया जाता है। अभी डाइनिंग टेबल पर आता है तो उसको देखकर काफी नर्वस हो रहा था।
और कहता है कि भाई अगर इसके साथ कुछ करने का ट्राई किया ना भाई पेल दिया जाऊंगा। आंट उसकी कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ तकलीफ है? तो एमसी बोलता है कि अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, बस सर में थोड़ी बवासीर हो गई है। आंट बोलती है सब ओयंग तुम्हारी वजह से है, तुम इसको बहुत ज्यादा परेशान करती हो। वो कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या भाई धोबी पछाड़ मार देती है अपनी बेटी को। कहते हैं ना शेर पे एक सवा शेर होता ही है। फिर एमसी बताता है कि ये आंटी मेरी मॉम की फ्रेंड है जो कि एक नेशनल लेवल की भाई मार्शल आर्टिस्ट है और मैं इनके साथ कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकता, तो मुझे बाहर जाकर गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। लेकिन 20 साल का हो चुका हूँ, अब भी सिंगल हूँ, मतलब घंटा चांद से बाहर मेरे। तभी बाहर से एक पैकेज आता है। आंट पूछती भी है अपनी बेटी से बेटा ये तुमने क्या मंगवाया? तू कहती नहीं बस कुछ कपड़े हैं। लेकिन जैसे उन कपड़ों को देखा जाता है तो कुछ ज्यादा ही अजीब थे। वो कहती क्या तुम इन कपड़ों को पहनोगी? वो कहती और नहीं तो क्या, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, जो चाहे वो पहन सकती हूँ। उसकी मम्मी बोलती है बेटा 20 साल की हो जा, फिर उसके बाद तुझे वाले कुछ पहनना भी या फिर नहीं भी पहनना मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, और अगर मेरे से मुंह चलाएगी ना तो तेरी पॉकेट मनी काट दूंगी। अब वो करे भी क्या। एमसी को बड़ा मजा आ रहा था सुन के। वो देख लेती है और कहती है साले तू क्या देख रहा है, जा कॉफी बना के ला मेरे लिए। कॉफी बनाना स्टार्ट कर तो सोचता है भाई वो मुझ पर अपना सारा गुस्सा निकाल रही है। तभी सिस्टम इसको हिंट देता है कि इसमें मिला दो अपना मट्ठा ताकि इजी हो जाए क्वेस्ट तुम्हारा। एमसी बोलता है वाह क्या आइडिया। अबे नहीं भाई ये कितना ज्यादा बुरा है, मैं ऐसी घटिया चीज नहीं कर सकता। वो कॉफी लेके उसके पास जाता है लेकिन क्या भाई उसको फिर पीट देती है। बोलता है जा आइस डाल के इसमें कुछ ज्यादा ही गर्म है। अब एमसी की सटक जाती है कि भाई इसको सबक सिखा ही दूंगा। लेकिन हम देखते हैं भाई उसका क्लोन ये काम कर देता है। हालांकि एमसी ने ऐसे करने के बारे में ऐसा सोचा था बट उसका क्लोन कर देता है। इससे वो हैरान होता है। अब थोड़ी देर बाद हम एमसी को उसी कॉफी के सामने देखते हैं। ओयंग कहती है जल्दी से लेकर आ या फिर तू मरना चाहता है बता दे। अब वो ना चाहते हुए भाई करना पड़ता है लेकिन सोचता है कि यार उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए भाई। नहीं यार मैं खुद को बचाने के लिए कर रहा हूँ बट फिर भी यार अच्छाई नाम की कोई चीज तो होती है ना। तो हाँ तो उसको कॉफी फिर नहीं देता है। सोचता है कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओयंग कहती है मैंने तुझसे 3 बार बोला है, तूने अब तक मेरी बात नहीं सुनी। अब एमसी वहीं खड़ा हुआ था चुपचाप की क्या करे। तभी आंट आ जाती है और कहती है भाई कुछ ज्यादा ही गर्मी है, और उसके हाथ से वो कॉफी लेकर पी जाती है। एमसी पूरा हैरान हो जाता है। आंट कहती है यार ये कॉफी कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रही है आज, और साथ ही भाई की क्वेस्ट पूरी हो जाती है। आंट कहती है यार कॉफी का टेस्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। सिस्टम की एक और एबिलिटी कि उसको तुम्हारे फल्स का एडिक्शन लग चुका है जो कि अभी काफी लो लेवल पर है। अगले सीन में हम देखते हैं उसकी आंट एक्सरसाइज कर रही होती है। उसके स्टेटस में दिखाई देता है कि इसके मट्ठे का जो एडिक्शन है वो अभी अर्ली स्टेज पर है। एमसी को समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। साथ इसने जो क्वेस्ट कंप्लीट की होती है उसके चक्कर में इसकी स्ट्रेंथ जो होती है 1 पॉइंट से बढ़ जाती है भाई, जिसके चलते अब ये 1 नहीं बल्कि 8 पुशअप लगा पा रहा होता है। कहता है भाई अब तो मैं बोतल का ढक्कन भी खोल पा रहा हूँ। चीता ही कहता है देख मेरे मसल। इसको लगता है कि अब वो ओयंग को इजीली हरा देगा। अगले सीन में जब ये ओयंग के पास जाता है तो ओयंग इसको बोलती है मुझे पंखा कर, तो ये साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि मैं कोई कमजोर नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों को मानूं। 1 पॉइंट का बढ़ गया भाई इसका एटीट्यूड आसमान में पहुंच गया। लेकिन क्या जब भी साला हार जाता है। अगले सीन में बंदा हवा कर रहा होता है, उसको बोलता है कि यार इसको 1 पॉइंट के साथ नहीं हरा सकता, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब ये मेरे सामने घुटनों पर होगी। अब रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जैसे ही 12 बजते हैं तो ये फिर से डबल हो जाते हैं इसके क्लोन। यानी पहले एमसी और इसके क्लोन मिलाकर 2 थे तो अब ये 4 हो जाते हैं। अब सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक अलग प्रॉब्लम आ चुकी है। इसकी जो आंट है उसको कुछ ज़्यादा प्यास लग रही है क्योंकि वो पूरा 1 लीटर दूध पी जाती है। ओयंग कहती भी है मॉम आखिर आपको क्या हो गया, कुछ ज़्यादा प्यास नहीं लग रही है? और ये सब उसकी एडिक्शन की वजह से हो रहा है। यानी जब तक उसको एमसी का डोज नहीं मिलेगा इसकी प्यास नहीं बुझने वाली। एमसी भी समझ जाता है कि उनकी हालत खराब होती जा रही है। उसकी आंट दोनों से कहती हैं कि सफाई में मेरी हेल्प कर दो, लेकिन ये ओयंग जो होती है वो बहाना करके वहाँ से चली जाती है। आंट कहती है जिस स्पीड से ये गई है ना, अगर ये ओलंपिक में भागे ना तो गोल्ड मेडल ला सकती है। अब एमसी भी जाने वाला था बहाना करके, लेकिन क्या वो उसको रोक लेती है और कहती है कि अब तुम मेरी हेल्प करोगे सफाई में। और सबसे पहले ये कहाँ जाती है एमसी के रूम में। जैसी दरवाजा खोलती है तो ये एमसी के क्लोन्स को देख लेती है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि साले ये क्या चीज़ है। एमसी बोलता है मेरे क्लोन्स है। तो वो कहती है इसका क्या मतलब है, तो इनके साथ आखिर करना क्या चाहता है? तो एमसी बोलता है क्या करूँगा, इनको काम पे लगा देता हूँ और मस्त अपना पीसी में गेम खेलता हूँ। अब वो आंट को शांति से एक जगह बिठा देता है और बोलता है कि यहाँ पर आराम करो जब तक मैं गेम खेलता हूँ, और रही बात काम की तो मेरे क्लोन सारा काम कर देंगे। जबकि आंट अभी भी हैरान होती है और ये नंगे पुंगे घर की साफ सफाई कर रहे थे। आंट सोचती है यार ये तो डिट्टो कॉपी लग रहे हैं बिल्कुल, बाल भी सेम है, नाक भी सेम है, आई मीन सब कुछ सेम है। इवन कि उसके हाथ पे जो बर्थ मार्क है वो भी रियल वाला है। अब उसका ध्यान जाता है मेन जगह पर जहाँ पर उसके मन में आ रहे होते हैं भाई डर्टी ख्याल्स। वो कहती है आखिर मैं ये क्या सोच रही हूँ, क्या मैं पागल हो गई हूँ? एमसी आता और बोलता है कौन पागल हो गया? वो कहती है साले नंगे पुंगे क्यों हैं, जल्दी से इन्हें लाकर कपड़े पहनाओ। हाँ तो उनको कपड़े पहना दिए जाते हैं।
एमसी की आंटी बोलती है तुमने काफ़ी बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी है। एमसी बोलता है कि आपको इसकी आदत हो जाएगी। वो कहती है मुझे नहीं है मतलब इससे, ये सारी तुम्हारी दिक्कत है। लेकिन पता नहीं अब इन सब के चक्कर में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही है, मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए। उसका क्लोन बोलता है लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ का हाथ डाल रही हो, वहाँ थोड़ी तुम्हें कुछ पीने को मिलेगा। तो वो भी काफ़ी शौक हो जाती है और कहती कि नहीं नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था, और ये कहकर वहाँ से चली जाती कि चुपचाप अपनी चेन लगा लो। तो एमसी बोलता है चेन तो है ही नहीं है मेरे पेंट में। उसके बाद वो फिर कोल्ड ड्रिंक निकाल के पीती है और कहती है कि ये काफ़ी अजीब है, भले मैं कुछ भी क्यों ना कितना ही ज़्यादा पी लूँ लेकिन मेरी प्यास नहीं मिट रही है, क्योंकि एमसी के क्लोन ने कॉफ़ी में जो चीज़ मिलाई थी और इसने कॉफ़ी पी ली थी, तो सिस्टम की वजह से उसको उस चीज़ की एडिक्शन हो गई। यानी अगर टाइम टू टाइम इसको वो चीज़ ना मिले तो उसको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड ऐसे ही होता है, वो ज़मीन पर गिर जाती है। एमसी आकर पूछता है कि आप ठीक हो, तो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर से वो नीचे गिर जाती है। तो एमसी और उसके क्लोन उसे उठाकर ले जाते हैं और उसके रूम में जाकर लेटा देते हैं, जहाँ पर सिस्टम बताता है कि इनके एडिक्शन के जो सिम्टम्स उनको डिटेक्ट कर लिया गया है। साथ ही सिस्टम वार्निंग भी देता है कि अगर तुमने इंजेक्ट नहीं किया तो भाई काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल के लिए जो सिस्टम्स है वो बस ये है कि प्यास लगेगी और सर दर्द होगा और थोड़ी थकान होगी, लेकिन बाद में ये चीज और भी ज्यादा बुरी हो सकती है। तो एमसी क्या करता है, अपनी चीज को कॉफी में मिलाकर उन्हें पिला देता है, सोचता है कि इससे ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्या, सिस्टम मना कर देता है कि तुम अपनी चीज को मिक्स कर नहीं दे सकते, इसे इम्प्योर माना जाएगा। देन अगेन सिस्टम कहता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो मर सकती है। अब ये काफी हैरान हो जाता है कि भाई मैं क्या करूं। तो सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हें उसे मठा देना होगा, वो भी डायरेक्ट। तो अब एमसी काफी हैरान हो जाता है कि भाई ऐसा थोड़ी कर सकता हूं मैं, क्योंकि जब बचपन में जब भी उसे कोई दिक्कत होती थी तो उसकी आंट आके उसे बचा लेती थी और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती थी। एंड इन्हें वो अपनी मोम से भी ज्यादा अपनी मोम मानता है। तो आखिर इस सब के बाद वो ऐसा कुछ कैसे कर सकता है। बट फिर भी एमसी को ना चाहते हुए भी उनकी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही होगा। एंड एमसी के सारे क्लोन्स तैयार हो जाते हैं और एमसी बोलता है कि अब जो भी होगा प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर देना। उसकी आंट को मेडिसिन दे देते हैं। इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए एमसी को रिवॉर्ड में ग्लासेस मिलते हैं, जिन्हें नॉर्मल ग्लासेस समझने की गलती बिल्कुल मत करना। अब एमसी की मेडिसिन मिलने के बाद उसको भी होश आ जाता है और वो पूछती है आखिर कितना टाइम हो गया। तो वो कहता है कि आप 1 घंटे से बेहोश हो। तो वो कहती भी है अच्छा, तो जब तक तुम मेरा ध्यान रख रहे थे। अब जैसे ही एमसी वो ग्लासेस पहनता है तो वो एक्सरे ग्लासेस थे, जिसकी वजह से वो सब कुछ देख पा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो किचन में आ जाती है और कहती है बताओ तुम आखिर क्या खाना चाहोगे। तो एमसी बोलता है मुझे भूख नहीं है। तो आंट पूछती भी है क्या तुम्हारे क्लोन्स को भूख नहीं लगी है। तो एमसी बोलता है मुझे नहीं पता, असल में उसका ध्यान तो कहीं और ही होता है। असल में एमसी जो होता है वो अपने ग्लासेस की पावर का पूरी दम से दुरुपयोग कर रहा है। तो वो पूछती भी है कि अगर तुम्हारे क्लोन्स भूखे हैं तो मैं उनके लिए भी बना देती हूँ। तो एमसी बोलता है कि मुझे नहीं पता, इन्होंने सुबह भी कुछ नहीं खाया था, शायद इन लोगों को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एमसी सोचता है यार ये जो मैं कर रहा हूँ सही नहीं हूँ, मुझे अपने आप को रोकना होगा। लेकिन क्या, भाई नहीं कर पा रहा है। अब आंटी भी नोटिस कर लेती है कि एमसी और उसके क्लोन उसे घूरे जा रहे हैं। अब जब ये लोग लंच कर रहे होते हैं तो जब भी एमसी उसी को घूरे जा रहा होता है, उसके बाद एमसी बोलता है आंट से कि आप मुझे अपना एप्रोन दे सकती हो। तो वो ऐसे ही करती है एंड पता नहीं क्यों वो उसको एप्रोन देने के बाद अपने आप को कवर कर लेती है। तो एमसी जो होता है वो इस देखकर काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। अब आंट को भी शक हो जाता है 1 सेकंड कुछ तो गड़बड़ है, और वो उससे पूछती भी है आखिर तुमने ग्लासेस पहनना कब से स्टार्ट कर दिया। तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि मैं तो हमेशा से ही ग्लासेस पहनता हूँ, आपको पता नहीं है क्या। वो क्या है, कंप्यूटर में गेम खेल खेल के मेरी आंखें खराब हो गई हैं। तो क्या, अब वो सीधे उससे उसके ग्लासेस मांग लेती है, जो देखकर भाई के पूरे रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर आंट को इन ग्लासेस की पावर का पता चला भाई उसकी पिटाई होने वाली है। तो एमसी बोलता भी है कि मैं अपने ग्लासेस नहीं दे सकता। तो क्या, आंट उसको पीट देती है और उसके ग्लासेस छीन लेती है। और जैसे ही वो ग्लासेस पहनकर देखती है तो उसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि भाई आखिर क्या चीज़ घूर रहा था। उसके बाद एमसी उसको सारी बातें बताता है, कैसे उसको सिस्टम की एबिलिटी मिली, उसको क्वेस्ट मिला। हालांकि वो नहीं करना चाहता था लेकिन उसके क्लोन ने ये कर दिया, और गलती से आंट ने उसकी मेडिसिन पी ली, जिसके बाद उसकी एडिक्शन के चलते मेडिसिन दोबारा ना मिलने पर वो बेहोश हो गई। फिर एमसी को दोबारा मेडिसिन देकर उन्हें ठीक करना पड़ा, और उस एडिक्शन में उसे डेली एमसी की मेडिसिन चाहिए। आंट बोलती है क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तेरी बातों पर बिलीव करूंगी, और वो छड़ी निकाल कर उसके पैरों पे मारती है, जिससे एमसी जो था भाई ताता थैया करने लग जाता है वही। तो आंट बोलती भी है कि साले चुपचाप सीधा खड़ा हो जा, तुझे ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आई, और फिर से उसके पैरों पे मारती है। तो कहता है मुझे मेरे पैर महसूस नहीं हो रहे हैं, उसको बहुत जोर की पड़ी होती है। तो कहती आज मैं तुझे बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी, मैंने तुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह बड़ा किया, और तू आखिर मेरे साथ ही ऐसा कैसे कर सकता है। तो एमसी बोलता है देखो ऐसी बात नहीं कि मैं ये करना चाहता था, मैंने बस आपको बचाने के लिए ये सब कुछ किया है, ठीक है। तो आंट बोलती है वो तो ठीक है, चलो ठीक है, तूने मुझे बचाने के लिए जो किया, लेकिन ये चश्मा पहन के तू क्या कर रहा था साले, तू पूरे दिन भर से मुझे ही घूरे जा रहा था।
और अब तू बोल रहा है कि तू ये जानबूझकर नहीं करना चाहता था। तो एमसी बोलता है इसमें मेरी क्या गलती, आप ही एप्रॉन पहन के किचन में घूम रही थी। तो बोलती है तू ग्लासेस का यूज़ कर कर मुझे घूर रहा था। तो एमसी बोलता है आप क्या कर रही हो, आप भी तो सेम ही कर रही हो, जब से अब तक आपने भी तो ग्लासेस लगाए हुए हैं। तो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस चेक कर रही थी कि ग्लासेस सच में काम करते हैं या फिर तुम्हारी बातें सच हैं कि झूठ हैं। आखिर ये चीज़ कैसा सेंस बना सकती है कि मैं तुम्हें ऐसे देखूंगी। जैसे सारे क्लोन्स के पास आते हैं, उसको क्या होता है कि वो एकदम से थोड़ी बेहोश होना स्टार्ट हो जाती है। तो सारे क्लोन्स कहते भी हैं कि लगता है कि आपके मेडिसिन देने का टाइम हो चुका है। तो कहती है क्या तुम लोग मरना चाहते हो। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद देखते हैं एमसी जब आता है तो कहता है कि अरे बाप रे, कि मैं आपको बताना चाहता था कि सच में आपको इस मेडिसिन की एडिक्शन लग चुकी है। तो वो कहती भी कि हाँ मैं समझ चुकी हूँ। और एमसी भी हैरान होता है कि उन्होंने इतनी जल्दी इस बात को एडमिट कर लिया। हर रात में आंट के रूम के अंदर एमसी के क्लोन जाते हैं उसको मेडिसिन देने के लिए, क्योंकि उसे हर दिन वो मेडिसिन चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दिन के टाइम ओयंग की वजह से ये लोग मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, इसलिए रात के 1 बजे जाते हैं। हाँ, तो क्लोन्स आंट को मेडिसिन दे रहे होते हैं जो कि आंट को काफ़ी अच्छी लगती है। अगली रात को और भी ज़्यादा क्लोन्स आ जाते हैं जो देखकर ही हैरान होती है और कहती है साले सोने तो दो मुझे। तो कहते हैं कि आपकी मेडिसिन का टाइम हो चुका है। एंड इस चीज़ के बाद जैसे वॉशरूम में आते हैं तो अभी भी कुछ क्लोन्स बचे होते हैं और कहते हैं कि हम भी आपकी केयर करना चाहते हैं अपनी मेडिसिन देकर। एंड फिर थोड़ी देर बाद वो एमसी के पास आती है और कहती है कि साले तेरे आखिर कितने क्लोन्स हैं। तो एमसी बोलता है मुझे मिलाकर 16 हैं। तो वो कहती है आखिरी नंबर कब तक बढ़ता रहेगा, हमें इसके बारे में कुछ तो करना होगा। तो एमसी कहता है कि आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, नहीं अच्छा है ना, जितने ज़्यादा क्लोन्स उतनी ज़्यादा मेडिसिन। तो वो बोलती है साले औकात में रह ले। अगली सुबह वो खाना बनाते हुए कहती है कि साले तूने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया और आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो एमसी कहता है मैं आपको कुक करते हुए देख रहा हूँ। फिर तीनों अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। जो यंग होती है वो आलसियों की तरह जाकर सोफे पर लेट जाती है। उसकी मॉम कहती भी है कि थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लिया करो, बिल्कुल आलसी होती जा रही हो। तो कहते हैं कि नहीं, आज के दिन मैं सिर्फ आराम करूंगी, जाकर मेरे लिए कुछ स्नैक्स ले आओ। उसकी मॉम यानी एमसी की आंट कहती भी है कि तुम्हें एमसी से कुछ सीखना चाहिए, वो तुमसे कम ही आलसी है, कम से कम तुम तो उससे भी ज्यादा आलसी हो रही हो। अब जैसी ओयंग फिर से उधर देखती है तो आंट वहाँ पर थी ही नहीं, बल्कि एमसी खड़ा होता है। तो वो कहती भी है कि मॉम कहाँ पर गई। तो एमसी कहता है अच्छा वो तो कपड़े धोने गई हैं, लेकिन असल में वो वहीं नीचे बैठी होती हैं। फिर थोड़ी देर बाद ओयंग घर से बाहर चली जाती है। अब जो आंट होती है वो एक्सरसाइज कर रही थी। एमसी और उसके क्लोन्स फिर से आ जाते हैं जो कि उसको एक्सरसाइज नहीं करने देते, क्योंकि वो लोग मेडिसिन देना चाहते होते हैं। 19 मिनट 34 सेकंड बाद एमसी कहता है कैसी लगी आपको मसाज। तो वो एमसी को मारते हुए कहती है तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मुझे ये पसंद आ रहा है। तो वो नहाने के लिए चली जाती है और सोचती है कि सिचुएशन दिन ब दिन बेकार होती जा रही है। वो जैसी नहाकर बाहर निकलती है तो सारे एमसी वहीं पर खड़े होते हैं और इसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। तो वो सोच रही होती है कि साले अब रात को नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग मुझे सुबह मेडिसिन दे चुके थे, तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है मेडिसिन की। लेकिन क्या साले आ जाते हैं। और एमसी बोलता है कि सुबह वाले जो 16 थे वो तो आराम कर रहे हैं, अब जो नए वाले 16 क्लोन से वो आ चुके हैं। जो देखकर ही सीधे कह देती है बाहर निकलो यहाँ से, और कुछ ज़्यादा ही जोर से कहती है, इतना कि ओयंग की नींद खुल जाती है और वो वहाँ पे आ जाती है। तो आंट कहती है कि मैंने बस गलती से नींद में चिल्ला दिया, तो मैं सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह के 3 बज रहे होते हैं और वो एमसी और उसके क्लोन्स को अपनी गाड़ी में लेकर अपने जूडो क्लब की ओर जा रही होती है। एमसी बोलता है इतना गुस्सा मत करो, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। आंट एमसी और उसके क्लोन्स को लेकर अपने जूडो अकेडमी में आ जाती है, जहाँ पर कि एक रिस्ट्रिक्शन एरिया है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 400। आज एमसी के क्लोन्स जो हैं 32 हैं और ये डबल होते जाएंगे। मतलब 3-4 दिन में ये इतने हो जाएंगे जिन्हें कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एमसी बोलता है इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक स्किल है जिसकी हेल्प से मैं अपने क्लोन्स को स्टोर करके रख सकता हूँ, और जब वो क्लोन्स स्टोर होंगे तो वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, लेकिन जो क्लोन्स स्टोरेज के बाहर होंगे वो हर रात को डबल होते रहेंगे। यानी कि अगर मैंने अपने क्लोन्स को स्टोरेज के अंदर डाल लिया तो फिर मुझे उनके डबल होने की चिंता ही खत्म हो जाएगी। तो आंट कहती भी है तो साले तू डाल क्यों नहीं लेता उन्हें अपने स्टोरेज में। तो एमसी बोलता है इसलिए क्योंकि मेरे पास वो स्किल अभी अनलॉक नहीं है, उसके लिए मुझे एक कंडीशन पूरी करनी होगी। तो आंट पूछती भी है बताओ वो कंडीशन आखिर क्या है। तो एमसी कहता है मुझे उसके लिए किसी के साथ फिजिकल ट्रेनिंग करनी होगी। ये कहकर वो आंट की तरफ अपने हाथ बढ़ा रहा होता है तो वो उसको मारती है और कहती है गुस्से में कि साले औकात में रह ले। तो एमसी बोलता है इससे पहले भी तो तुम माओ जुत्सु की ट्रेनिंग कर चुकी हो, अब रियल ट्रेनिंग कर लोगे तो क्या चला जाएगा। तो वो कहती है दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है। एमसी बोलता है तो फिर क्या करें, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हमेशा डबल होते रहेंगे। उसकी आंट बोलती है तो साले जा बाहर जाकर गर्लफ्रेंड बना। एमसी बोलते हैं आखिर मैं गर्लफ्रेंड बनाऊंगा कैसे। तो वो कहती है क्यों नहीं बना सकता। तो एमसी कहता है क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं करती हैं। तो वो कहती है क्या तुमने किसी भी लड़की को आज तक अपनी फीलिंग बताई है। तो एमसी बोलता है जी घंटा। तो ये कहती है अच्छा तो फिर किसी लड़की से बात ही की होगी।
तो एमसी कहता है कि सिर्फ ओयंग से बात करिए। सुबह के वक्त वो उसको लेकर पार्क में आ जाती है। सुबह के टाइम वो एमसी को लेकर पार्क में आ जाती है जहाँ पर कि एक लड़की वॉक कर रही थी। तो उसकी आंट एमसी को फोर्स कर रही होती है, जाकर उससे बात कर। अब जैसे ही एमसी उसके पास जाता है तो वो कुछ बोल ही नहीं पाता और बगल से निकल जाता है। तो आंट गुस्सा करते हुए बोलती है, साले तो आखिर उससे बात क्यों नहीं कर पाया। फिर नेक्स्ट सीन में वो एक स्टोर पे आ जाता है। वहाँ पर भी वो उससे बात नहीं कर पाता बल्कि सामान खरीद कर वापस आ जाता है। एंड देन फिर से उसकी पिटाई हो जाती है। तो ये कहती है, तुझे सामान का प्राइस नहीं पूछना था बल्कि उसका नंबर मांगना था। अब फाइनली भाई थोड़ी सी हिम्मत जुटाता है और एक लड़की के पास जाता है, लेकिन वो लड़की पहले ही बोल देती है, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। भाई का ओरा माइनस। फिर पिटाई हो जाती है। वो कहता है, मैं क्या करूँ, उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। अब आंट का दिमाग खराब कि बहुत हो गया, अब लगता है मुझे ही तुझे कोचिंग देनी होगी। आ जाते हैं ये लोग फिर अपनी एकेडमी के अंदर। वो उससे पूछती हैं कि आखिर एक आदमी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो वो गलत जवाब दे देता है जिस पर उसे मार पड़ती है। ये बताती है कि एक आदमी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है तो फिर तो बात बनी जाएगी। तो आंट एमसी को करके दिखाती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। वो बोलती है कि हाँ, तुम्हें बस ऐसे ही बोलना है और सामने वाली बंदी तुम्हारे प्यार में गिर जाएगी। तो एमसी बोलता है, अगर मैंने ये किया तो मुझे दिन दहाड़े एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और साथ ही एमसी बोलता है, क्या किसी लड़की को सच में ये तरीका पसंद आएगा। तो बोलती है कि हाँ। तो एमसी जो होता है सेम तरीका आंट के ऊपर ही ट्राई कर देता है। हाँ, आंट बोलती है, साले तो आखिर किसी लड़की को प्यार में गिराएगा कैसे। तो एमसी उसके कवर में हाथ देता है और बोलता है ऐसे। लेकिन तभी आंट बोलती है, साले ऐसे, और उस पर जूडो का मूव लगा के उसे नीचे गिरा देती है। ऐसी आंट दो चार ज्ञान की बातें उसे और पेलती है जो कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। एमसी बोलते इतना तो ठीक है, बट इसके बाद क्या करना है। एंड फिर वो उसको लेकर ऑफिस में जाती है एंड देती है उसे फुल ट्रेनिंग। बताया जाता है कि एक बुलडॉग भी एक सांड को घुटनों पर ला सकता है। यही वो टाइटल है जो आंट को मिला था, जहाँ पर उनका हाथ जख्मी था और उन्होंने सिर्फ अपने एक हाथ से अपने अपोनेंट को हरा दिया। अब इससे पहले कि एमसी और ट्रेनिंग ले पाता, ऑफिस के बाहर नॉक होता है और एक लड़की आई होती है। तो कुछ मिनट बाद वो लड़की अंदर आ चुकी होती है। आंट उससे पूछती है कि आज माफ़ करना, लेकिन आज हमारी एकेडमी बंद थी। तो लड़की कहती है, माफ़ करना, लेकिन लाइट्स चालू थी तो मुझे लगा एकेडमी खुली हुई है। तो कहती है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुम सही टाइम पे आई हो। जबकि एमसी वही टेबल के नीचे छुपा होता है। आंट उससे पूछती है कि तुमने इससे पहले कभी जूडो की ट्राई की है। तो कहती है कि नहीं, बस मैंने जूडो फाइट्स देखी हैं, कभी ट्राई नहीं किया। आंट कहती है, क्या तुम ये इसलिए ट्राई कर रही क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है। तो कहती है कि नहीं, मैं बस ये सच में सीखना चाहती हूँ। तो कहती है कि एक बार तुम जूडो सीखना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें इसमें मज़ा आने लग जाएगा। लेकिन तभी उसको साथ में नीचे गुदगुदी होती है। लेकिन फिर भी वो संभालते हुए उस लड़की से कहती है कि तुम एप्लीकेशन फिल कर दो। लेकिन उस लड़की के पास पेन ही नहीं होता। वो आसपास देख रही होती है टेबल पे कि कहाँ पेन है। तो ये कहती है, तुम्हारे पास एक पेन नहीं है। तो ये काफ़ी घबरा जाती है और अपना बैग का सारा सामान निकाल देती है पेन ढूंढने के लिए, लेकिन इसको पेन नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि अब वो ज़्यादा नहीं संभाल पा रही होती है खुद को, तो वो कहती है कि फॉर्म वॉर्म भाड़ में जाए, तुम कल से आ सकती हो ट्रेनिंग करने के लिए और जल्दी से अब यहाँ से चली जाओ। और ये चिल्ला कर कहती है, जिससे वो भाग कर वहाँ से चले जाती है। हम उस लड़की को देखते हैं जो कि आंट के चिल्लाने की वजह से लगभग रोने ही वाली थी। एंड सच में सीढ़ियों पर बैठकर वो रोना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही वो अपने बैग में देखती है तो अपना सामान तो वहीं पर भूल चुकी थी, यानी कि अब वो वापस आने वाली है। ऑफिस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर एमसी कुछ ज्यादा सीरियस लेसन्स ले रहा था। आंट हमें बताती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई सारी जीत हासिल करी है, बट आज तक कभी किसी के सामने स्ट्रगल नहीं किया, बट आज करना पड़ रहा है और उसे एमसी के आगे प्लीज बोलना पड़ता है। अब उनका एक सीक्रेट लेसन्स चल ही रहा होता है। तभी हम बाहर की साइड देखते हैं जहाँ पर वो लड़की उनको देख रही होती है। तो नांट की जो एकेडमी है, अब ऑफ कोर्स वो अकेले तो नहीं सबको सिखाती होंगी, तो उनकी एकेडमी में इंस्ट्रक्टर भी होती है। तो इंस्ट्रक्टर जो होती है वो भी उस लड़की के साथ अंदर का सब कुछ देख लेती है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। और उसी वक्त आंट ना कहती है कि प्लीज़ रुक जाओ। तो अब ये बात जैसी वो सुनती है, वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है और अंदर आ जाती है और सीधा एमसी के मुंह में एक जोर की लात मारती है। उसके बाद इसको एक जोर का घूसा भी पड़ता है और फिर दे दनादन लाते खाता है। अब आंट उसको रोकती है कि रुक जाओ। तो थोड़ी देर बाद ये उसको पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा देते हैं। तो कहता, अच्छा मतलब वो तुम्हारे साथ फोर्स नहीं कर रहा था। तो बोलती, क्या मतलब फोर्स कर रहा था, ये हड्डी का ढांचा, तुम्हें लगता है मुझे फोर्स कर पाएगा, एक मारूंगी और यहीं नीचे लेट जाएगा। तो इंस्ट्रक्टर कहती है, अच्छा तो दोनों सहमति से कर रहे थे। वो कहती है कि और नहीं तो क्या, वो ना मेरी पैंट्स नहीं चढ़ रही थी तो मुझे पैंट्स पहनने में हेल्प कर रहा था। अब वो हैरान होते हुए कहती है, एक सेकंड, बट तुमने तो इलास्टिक पैंट्स पहनी हुई है। तो आंट भी चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम मेरी बातों पर डाउट कर रही हो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तो कहती है, ऐसी बात नहीं है, शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी। एमसी बोलता है, हाँ तुमसे गलती हो चुकी है, तो अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक इनोसेंट बंदे को मारने के लिए उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो बोलती, क्या कहा तुमसे माफ़ी मांगू, अजी मेरा कद्दू मांगे तुमसे माफ़ी।
तभी आंट बोलती है कि इंस्ट्रक्टर तुमने गलत किया। आंट बोलती है वो से कि तुमने जो देखा वो बस एक गलत फहमी थी। तो वो भी कहती है कि हाँ वो बस एक गलत फहमी थी। फिर कहती है अच्छा और कल से तुम स्टार्ट कर रही हो ना, तो ऐसा करो तुम आज से क्यों नहीं स्टार्ट कर दो। तो वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा शर्मीली लड़की है, वो थोड़ी थोड़ी बात पे नर्वस हो जाती है। आंट एमसी को ले जाते हुए बोलती है जा रही हूँ इसको हॉस्पिटल लेके, तुमने इसको कितना मारा है, साथ ही वो का तुम टेस्ट ले लेना। साथ ही वो बोलती है कि एरिया रिस्ट्रिक्ट है, मतलब यहाँ पर और कोई नहीं आ सकता। तो पूछती भी आखिर ऐसा क्यों, तो बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। हालांकि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो यहाँ पर 31 क्लोन्स को रखना चाहती है और वो नहीं चाहती कि इन सबको इसके बारे में पता चले। तो एमसी और वो जैसी ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो एमसी बोलता है कि हॉस्पिटल जाने से पहले क्यों ना हम वो काम ख़त्म कर लेते हैं जो हमने शुरू किया था। तो सीधे सीधे बोल देती है साले दूर रहना मुझसे, अब से तू बैन हो चुका है। एंड देन ये लोग लिफ्ट से नीचे आ रहे होते हैं। तो हंट बोलती है मैं इस बात से मना नहीं करूंगी, बट लेसन्स के दौरान मैं काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गई थी। तो तभी जो होता है लिफ्ट के अंदर भूकंप सा आ जाता है। तो अगला सीन घर का दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी बोलता है कि यार क्या करूँ, अब ना मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तभी भाई एक कैमरा निकाल लेता है जो कि उसको सिस्टम ने दिया होता है एज ए रिवॉर्ड। एंड वो जो होता है कैमरा लेकर सीधा ओयंग के रूम में आ जाता है जहाँ पर ओयंग सो रही होती है। अब जैसे ही वो उसकी फ़ोटो खींचता है तो उसका जो डिफेंस होता है वो कम हो जाता है। अब ये किस तरह से काम करता है तुम लोग धीरे धीरे समझ जाओगे। एमसी सोचता है यार मुझे नहीं पता आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है कि डिफेंस कम हो चुका है, बट कुछ भी कहो बीसी मज़ा आ रहा है। तभी एमसी से होता है वो अलग जगह की फ़ोटो खींचना स्टार्ट कर रहा होता है। तो तभी वो इनकी नींद खुल जाती है और वो कहती है आखिर क्या हुआ। यहाँ पर एमसी की जो हालत ख़राब होती है ना, भाई के पूरे रंग उड़ जाते हैं। तो वो बस बोलता है कि मैं बस कैमरा चेक कर रहा था कि आखिर फ़ोटो कैसी आ रही है। अगले ही सेकंड उसको ओयंग की किक पड़ती है जिससे वो सीधा फ्लोर पर जाकर गिरता है। बोलती है साले तुझे मैं ही मिली हूँ कैमरा टेस्ट करने के लिए। अब जैसी वो उसको मारने वाली होती है, हाँ तो इंस्ट्रक्टर ने जो उसको मारा था ना तो उसके फेस की हालत खराब हो चुकी थी। तो पूछ भी लेती है आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हारी पिटाई कर दी है। एंड किसी और ने उसको मारा, ये चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती। वो पूछती भी है कि बताओ आखिर किसने तुम्हारे साथ ये किया है। पर एमसी इस बात को इग्नोर मारते हुए कहता है फोटो, मुझे तुम्हारी फोटो खींचनी है, क्या तुम कैमरे के आगे पॉज कर सकती हो। अब इसको गुस्सा आती है कि साली आखिर ये करना क्या चाहता है, मुझे पहले ये बता आखिर तुझे पीटा किसने। बट क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि कैमरे से आखिर क्या होता है तो वो वैसे ही करने लगती है। तो कहती है अच्छा तो क्या तुम चाहते हो मैं इस तरह से पोज करूं। एमसी बोलता है कि हाँ कैमरे की टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, कैमरा कुछ ज़्यादा ही सॉलिड है। और फिर वो रूम से निकल जाता है। ओयंग भी आते हुए बोलती है साले तूने बताया नहीं आखिर तेरी पिटाई किसने की है। कि एमसी सोच रहा था ये कैमरा तो इस गोरिल्ला पे भी काम कर रहा है तो जरूर से आंट पे तो पक्का काम करेगा। जबकि नेक्स्ट सीन जो होता है वो आंट के जूडो अकेडमी का होता है जहाँ पर इंस्ट्रक्टर वो से पूछती है तुम 21 साल की और तुमने अब तक कुछ भी ट्रेनिंग वेनिंग नहीं करी है। अच्छा फिर ठीक है तुम्हारा टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। और यहीं पर चेंज करने लगती है। वो बोलती है कि चेंजिंग रूम जो है वो फिलहाल अभी बंद है तो तुम यहीं पर चेंज कर सकते हो। एंड इस ड्रेस को क्या बोलते हैं जो मार्शल आर्टिस्ट लोग पहनते हैं, तुम लोग कमेंट में मुझे बता देना। अब उसकी जो नोट होती है वो ये नहीं बांधने आ रही होती है, इसको बहुत कोशिश करती है बट नहीं बांध पाती। तो इंस्ट्रक्टर जो होती है वो बोलती है अपने हाथ ऊपर करो और उसकी नोट बांध देती है। अब पहला जो टेस्ट होता है वो होता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो उसको जो होता है अपने पैरों को हाथों से टच करना होता है बट वो नहीं कर पा रही होती। तो इंस्ट्रक्टर पीछे से उसको हेल्प करती है बट इससे उसे काफ़ी हर्ट होता है। तो पूछती भी है क्या है तुम्हें हर्ट हो रहा है, तो बोलती है कि हाँ। तो इंस्ट्रक्टर बोलती है जैसे तुम्हें हर्ट होने वाला हो तो मुझे बता देना। वो बोलती है अच्छा ठीक है। फिर अगला टेस्ट होता है बैलेंस का जहाँ पर उसे बैलेंस बनाना होता है अपने एक पैर पर, लेकिन क्या जैसे ही एक पाँव ऊपर करती है तो नीचे गिर जाती है। अगला टेस्ट होता है इंड्योरेंस का। हाँ तो वो थोड़ा सा चक्कर लगाती है उतने में ही थक जाती है। तभी आंट आ जाती है और कहती है आखिर टेस्ट कैसा चल रहा है। हम देखते हैं कि वो भागते भागते इतनी थक चुकी थी वहीं गिर जाती है। आंट पूछ भी लेती है बताओ आखिर वो ने कितने चक्कर लगाए। तो इंस्ट्रक्टर कहती है सिर्फ एक ही चक्कर लगाया है। अगला टेस्ट होता है स्ट्रेंथ का जहाँ पर अपनी कमर पर इंस्ट्रक्टर ने रबर बैंड लगाया होता है जिसको वो को खींचना होता है बट उसमें भी ये फेल हो जाती है। आंट बोलती है कोई बात नहीं कल तुम फिर से ट्राई कर सकती हो। हाँ तो वो बोलती है कि मुझे पता है मैं काफ़ी ज़्यादा बुरा कर रही हूँ। तो आंट बोलती है कि बकवास बातें मत करो, आखिर तुम यहाँ पर आई किस लिए हो, ऑफकोर्स सीखने के लिए तो आई हो। अब उसकी मोटिवेशन सुन के ये जरूर खुश हो जाती है। जबकि हमारा एमसी जो होता है वो उनके पीछे से ले रहा था फोटो, उसके बाद तीनों की ग्रुप फोटो भी लेता है, फिर वो की सोलो फोटो भी लेता है। अब एमसी जो होता है वो आंट से भी पूछता है कि मैं आपकी भी सोलो फोटो लेना चाहता हूँ, क्या आप अपनी जूडो यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगी, इसलिए जाओ जाकर चेंज कर लो, मैं आपकी भी लूँगा फ़ोटो। अब वो रूम के अंदर चेंज करने वाली होती है तो एमसी जो होता है वो खिड़की से फ़ोटो लेना स्टार्ट कर देता है कि करो करो चेंज करो। तभी इंस्ट्रक्टर आ जाती है और उसको सीधा लात मारकर बाहर निकाल देती है कि ले निकल साले। एमसी बोलता है अरे यार बस जैसे तैसे ना एक फ़ोटो मिल जाती चेंज करते हुए तो उनका डिफेंस काफ़ी कम हो जाता। इंस्ट्रक्टर साली पीछे से आ गई
है ना। तो इंस्ट्रक्टर जो होती है वो पहरेदारी कर रही होती है बाहर, जिसकी वजह से एमसी जो होता है वो फोटो नहीं ले पाता और आंट चेंज करके बाहर भी आ जाती हैं। बट क्या तुम लोग इस चश्मे के बारे में भूल चुके हो? तो एमसी जो होता है वो कैमरे के लेंस के आगे चश्मा कर देता है, जो चीज़ काम भी करती है। वो पहले वू की फोटो लेता है जिससे उसका डिफेंस क्रैक हो जाता है। अब वू की लेने के बाद फोटो वो आंट की लेता है फोटो, या फिर कहीं ले रहा होता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर फिर से आ जाती है और फिर से लात मार देती है। एमसी बोलता है ये इंस्ट्रक्टर मेरे बीच में बहुत आ रही है। बस साथ ही हम देखते हैं उसके ग्लासेस टूट चुके होते हैं, जिसका इसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ऑफकोर्स मेरे पास होता तो मुझे भी बुरा लगता। अब वो रो ही रहा होता है बेचारा, तभी इसको वो दिखाई देती है जो कि सीढ़ियों पे काफ़ी डगमगा रही होती है। तो एमसी बोलता भी है कि इसके पैरों में दर्द हो गया है। तो यार ऐसी बात है तो उसको एलिवेटर यूज़ करना चाहिए। अब वो सीधे वो के पास जाता है और बोलता है क्या तुम मॉडलिंग करना चाहती हो? तो अब ये लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर एमसी उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था, जहाँ पर वो उसकी एज पूछता है जो कि 21 होती है, और उसकी हाइट भी पूछता है। वो बताती है उसकी हाइट 144 सेंटीमीटर है। एमसी पूछता है क्या तुम ये जो बैग है हमेशा पहने रखती हो? तो वो कहती है कि इससे मुझे सिक्योर फील होता है। फिर वो पूछता है क्या तुम्हारे पैर दर्द हो रहे हैं? तो बोलती है हाँ, क्योंकि मैंने अभी वर्कआउट किया है इसलिए। तो एमसी बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें एलिवेटर यूज़ करना चाहिए था ना। तो बताती है कि उसे एलिवेटर से काफ़ी डर लगता है। तो ये कहता भी है अच्छा, लगता है तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ों से डर लगता है, साथ ही तुम्हें इस बात से तो डर नहीं लगा कि मैंने तुम्हें अचानक से फ़ोटो के लिए पूछ लिया? तो वो कहते कि हाँ, मुझे इससे भी डर लग रहा था। तो बोलता अच्छा, तो फिर तुमने फ़ोटो खिंचवाने के लिए एग्री क्यों किया? तो एमसी बोलता है कि मुझे तुम्हारी क्यूट साइड देखनी है, तो क्या तुम मुझे और अच्छी फ़ोटो लेने दोगी? तो हाँ, वो ऐसे ही करती है। तो एमसी जो होता है उसकी और भी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करता है और बोलता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को ये चीज़ काफ़ी पसंद आने वाली है। वो बोलती क्या काम मैं पसंद आऊँगी? तो एमसी बोलते हो और नहीं तो क्या, क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा ही क्यूट हो। तो वो बोलती भी है कि मैं क्यूट नहीं हूँ। तो एमसी सोचता है एक सेकेंड, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ? मेरे पास आंट है, फिर भी मैं उस लड़की पर लाइन मार रहा हूँ जिससे मैं आज ही मिला हूँ। तभी उस गली में कुछ लोग आना स्टार्ट करते हैं, तो ये लोग फिर वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। वो उसको लेकर अपने घर के बाहर आ जाती है। एमसी जो होता है उसको सीढ़ियाँ चढ़ने में हेल्प करता है। एमसी बोलता है अच्छा, तो तुम रूफ टॉप पे रहती हो तो तुम्हें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि तुम्हें डेली सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती होंगी। उसके बाद एमसी इसके रूम में आ जाता है। वो बोलता है क्या तुम्हें सबसे डर लगता है? वो कहती नहीं, सबसे नहीं लगता। और पीछे मुड़कर बोलता है क्या तुम्हें मुझसे भी डर लगता है? लेकिन साला टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है, सारा हो रहा माइनस। वो जवाब देती है कि हाँ, शायद मुझे तुमसे भी डर लगता है। फिर एमसी उसको साइड में खड़ा होने के लिए बोलता है और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करना स्टार्ट करता है। तो एमसी उससे बोलता भी है क्यों ना तुम अपनी फेवरेट ड्रेस पहनो। अब ऐसी फ़ोटो खींच कर उसका डिफेंस डाउन कर रहा होता है और उससे काफ़ी बातें भी करता है। तो सिस्टम बताता है कि तुमने उसका डिफेंस लेवल स्टेज 2 भी क्लियर कर दिया है। अब एमसी उससे एक और चीज़ बोलता है, तो वो उसकी बात मान जाती है। तब वो उसको थोड़ा रिलैक्स कराने के लिए उससे बातें पूछता है क्या तुमने किसी को डेट किया है? लेकिन वो साफ मना कर देती है और बोलती है कि उसे पता ही नहीं है क्या कि डेट पे किया क्या जाता है। तो एमसी बोलता है मानो इमेजिन करो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम्हारे घर आया हूँ, तो सोचो आखिर इसके बाद हम क्या करेंगे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को हाइप तो कर ही देना यार। सोच रहा हूँ कोई एक न्यू सीरीज स्टार्ट करूँ, बट इसको कंप्लीट कर देता हूँ। मेरी नज़रों में काफ़ी अच्छी सीरीज है, बट तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार। मेहनत करी अब वाइब सेट है, सुन ले सारे वाइब डिटेल्स सब्सक्राइब कर दे सहारे। ले बेटा ये ना किया तो क्या किया,